आप सभी का फिर से बहुत स्वागत है। और आज एक खास दिन है, स्पेशली जब हम लोग हमारे गुरुओं की इन अवतारों की महासमाधि या जन्मदिन पालन करते हैं, तो उनकी उपस्थिति खासकर उस दिन उपस्थित रहती है। हमें हमसे वो थोड़ा और नजदीक होते हैं और हम उन्हें महसूस कर पाते हैं। और खासकर लाहिरी महाशय, एक तरह से तो सभी गुरुएं हमारे लिए खास है, पर लाहिरी महाशय का एक खास स्थान है हमारे गुरु परंपरा में। और और ये इसलिए है कि अगर लाहिरी महाशय नहीं होते तो एक तरह से हम आप आज इस सत्र में नहीं होते, सेशन में नहीं होते। और जो कहानी गुरुजी ने, परमहंस योगानंद जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखी थी, कि कैसे लाहिरी महाशय अपने गुरु महाअवतार बाबा जी से मिले। और उस समय बाबा जी ने उनको क्रिया की जो टेक्निक है, जो ज्ञान है, वो तो दिया ही था। पर बाबा जी ने उनको कहा था कि जो केवल योग्य शिष्य है, जो सब कुछ त्याग देने के लिए तैयार है, उनको तुम ये क्रिया की शिक्षा देना। और लाहिरी महाशय ने एक तरह से कह सकते हैं कि हमारे लिए एक मध्यस्थता की, कि हमारे बारे में सोच के उन्होंने कहा कि बाबा जी को कहा उन्होंने कि ऐसे कई लोग हैं जो अभी पूर्ण रूप से त्याग के लिए तैयार नहीं है। त्याग मतलब आंतरिक रूप से त्याग के लिए तैयार नहीं है। वो संसार में है और उनके कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ड्यूटीज है। पर वो लोग भी चाहते हैं कि वो ईश्वर को महसूस कर सके, उनका भी आध्यात्मिक मार्गदर्शन हो। तो क्या आप इन लोगों को इस क्रिया के विज्ञान से आप दूर रखोगे? क्या ये उचित होगा? और इसके बाद ही फिर महाअवतार बाबा जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि ईश्वर ने तुम्हारे मुंह से कहा है, और तुम इस ज्ञान को उन सभी को दो जो विनम्रता से इसकी मांग करते हैं तुम्हारे पास आकर। और यहीं से शुरुआत हुई। जैसे धीरे धीरे कई लोग आते गए लाहिरी महाशय के पास। वो खुद एक गृहस्थ थे, उनका खुद का परिवार था, वो एक अकाउंटेंट के रोल में वो नौकरी करते थे। और लाहिरी महाशय ने कोई संस्था की स्थापना नहीं की। वो योगानंद जी का एक तरह से आप बोल सकते हैं काम था। हम जैसे आनंद संघ में हैं तो वो उनका कार्य था। बट लाहिरी महाशय कहते थे कि उनका यही मानना था कि जैसे एक फूल की सुगंध को रोका नहीं जा सकता, उसकी सुगंध हर किसी को महसूस होती है। तो उसी तरह जो क्रिया की जो सुगंध है वो लोगों तक पहुंचती रही। जैसे जैसे दिन बढ़ता गया और कई लोग थे पूरे देश भर से जो लाहिरी महाशय के पास आते थे और उनसे ये दीक्षा लेते थे। अम, कई कहानियां हैं ऑटोबायोग्राफी में जो लिखी गई हैं इन सब बारे में। और इनफैक्ट लाहिरी महाशय, जो जो शिष्य, जो लोग उनके पास भी नहीं आ पाते थे, उनको भी वो आशीर्वाद देते थे। उन्हें कहते थे कि तुम क्रिया की प्रैक्टिस करो और तुम उसके माध्यम से मुझे महसूस करोगे, मेरी उपस्थिति को महसूस करोगे। और ऐसा भी कहानियां सुनी गई है कि लाहिरी महाशय जो शिष्य एक थे, जो किसी कारण से उन तक आ नहीं पा रहे थे, और फिर उनको स्वप्न देख के उन्होंने उनको स्वप्न में दीक्षा दी। तो ऐसे भी शिष्य थे। और एक और कहानी है कि एक शिष्य थे जो बहुत विचलित थे। वो एक वो क्रिया के बारे में ढूंढ रहे थे, लाहिरी महाशय को ढूंढ रहे थे, बट उन्हें पता नहीं था कि वो कहाँ पे है या कैसे उन तक पहुंची जाए। तो उनके पास ज्यादा धन भी नहीं था, तो वो गए स्टेशन में और स्टेशन मास्टर को कहा कि मुझे आप कोई भी एक टिकट दे दो, मुझे पता नहीं मुझे कहाँ जाना, बट मेरे पास बस इतना ही रुपए है, तो आप मुझे बस एक टिकट दे दो। और फिर उसके बाद स्टेशन मास्टर कुछ सोचे और बोला कि तुम्हारे पास जितना धन है इससे तुम काशी तक ही जा सकते हो, तो तुम इसका ही मैं तुम्हें टिकट करके देता हूँ, शायद वहां जाके तुम्हें कुछ लाभ मिले। तुम इतने विचलित हो, शायद वहां जाके तुम किसी संत से मिलोगे और वो तुम्हारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। और तो वो जैसे ट्रेन में चढ़े और ट्रेन से उतरे, फिर रास्ते पर जा रहे थे। फिर अचानक से जैसे वो अली गली से गुजर रहे थे,
व्यक्ति ने उनको बुलाया उनके नाम से और कहा कि तुम इधर आ जाओ, मेरे घर में रहो, और उनको पानी दिया, खाना दिया, बोले कि तुम विश्राम करो। और फिर उसके बाद जब वो फिर वापस से अपने सेंटर में आए, उनको लगा कि अच्छा, थोड़ा शांत हुए वो व्यक्ति। फिर वो जिनसे उनकी भेंट हुई, उन्होंने कहा कि मैं लाहिरी महाशय हूँ, तुम मुझे ही ढूंढ रहे थे। और ऐसे कई कई अनोखी कहानियां हैं कि जो हृदय में सच में चाहते थे कि उनसे जाके भेंट करें, उनसे मिले, उनके संस्पर्श में आए, तो वो उनसे मिल जाते थे। और लाहिरी महाशय किसी भी धर्म से या जाति के में भेदभाव नहीं करते थे। जो भी विनम्रता से उनके पास आते थे, वो उन्हें क्रिया की दीक्षा देते थे, इसका आशीर्वाद देते थे। और इनफैक्ट जब वो नौकरी में थे, तब तो आधा दिन उस वहां पे बीतता था। शाम के वक्त उनके शिष्य आते थे, बट जिस समय वो रिटायर हो गए, उस समय वो पूर्ण रूप से अपने शिष्य के लिए अवेलेबल हो गए थे। और ऐसा नहीं था कि वो बहुत जगह घूमते थे, वो अपने घर में ही रहते थे और अधिकतर समय वो ध्यान की अवस्था में रहते थे। पर फिर भी जैसे एक सुगंध की तरह लोग उनके पास आते थे, और एक शांति का परिवेश रहता था, एक एनवायरनमेंट उनके आसपास, इतनी एक दिव्य शांति, दिव्य प्रेम, आनंद का अनुभव कर पाते थे जो उनके पास आते थे। और कई लोग तो सिर्फ उनके दर्शन लेके चले जाते थे और उनका जीवन में परिवर्तन आ जाता था। तो ऐसे करके लाहिरी महाशय ने एक एक करके अपने शिष्य को ट्रेन किया, उनके जीवन में परिवर्तन लाया। और खासकर ये जो क्रिया का मार्ग है, वो अपने शिष्यों को बोलते थे कि तुम ज्यादा इन जो स्क्रिप्चर्स है या जो अ, ग्रंथ है, उनके बारे में ज्यादा चर्चा मत करो करो बिना रियलाइजेशन के, कि तुम ध्यान में ज्यादा समय बिताओ, ध्यान के माध्यम से तुम्हें जो सच्चाई है उसकी उपलब्धि होगी। और इनफैक्ट कई ऐसे प्रश्न थे जो उनको उनके शिष्य पूछते थे, तो वो ऐसा नहीं करते थे कि किताब में ढूंढा कि क्या उत्तर है, या जो भी हमारे ग्रंथ है या किताबें हैं उनमें वो देखते थे। वो बोलते थे कि रुको, मुझे ध्यान में जाने दो, और फिर वो परम चेतना से उस सवाल का जवाब लेके, उसका उसका एक्चुअल एक्सपीरियंस लेके वो फिर उनको उनका जवाब देते थे। और वो अपने शिष्य से भी यही अपेक्षा रखते थे कि तुम भी वैसी कोशिश करो कि तुम ध्यान में जाके, ध्यान के माध्यम से तुम अपने सारे सवालों के जवाब तुम्हें मिलेंगे। और वो बोलते थे कि क्रिया इज द सोल्यूशन ऑफ एवरी क्वेश्चन, क्रिया के माध्यम से तुम्हें सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। और जो भी वो जानते थे, वो समझते थे लोगों की परेशानियां। वो कहते थे कि हम बड़ी आसानी से हम खुद को परेशानियों में, दुविधाओं में हम लोग खुद को पाते हैं बहुत आसानी से। ये हमारी टेंडेंसी है कि हम मुश्किलों में खुद को पाते हैं। पर अगर हम भरोसा करके इन टेक्निकों की, ध्यान साधना की क्रिया के ऊपर विश्वास रखें, तो दैविक शक्ति भी इतनी पावरफुल है, इतनी डिवाइन है, कि उनके माध्यम से भी हमें हमारे सारे परेशानियों के जो भी सोल्यूशन है वो प्राप्त होंगे। और ये लाहिरी महाशय की शिक्षाएं हैं, और ये शिक्षाएं हम तक भी आई हैं। इनफैक्ट जो भी हम युक्तेश्वर जी या परमहंस योगानंद जी, वो भी हमें जो शिक्षाएं देते हैं क्रिया योग की, वो सिर्फ वो सारे वो बोलते हैं कि एक्सपेरिमेंट करके देखो, क्या तुम्हें फायदा मिलेगा। और कई लोगों को फायदा मिलता है। इनफैक्ट इसी वजह से हम सब आज साथ में हैं, कि किसी न किसी तरीके से इन शिक्षाओं ने इस आशीर्वाद में हमें टच किया है, और हमारे जीवन में परिवर्तन हमें महसूस हुआ है। और इनफैक्ट लाहिरी महाशय करते कहते थे कि ये जो क्रिया की टेक्निक है, क्योंकि वो एक समय आए थे जहाँ पे ग्रंथों के ऊपर थियोलॉजिकल डिस्कशंस बहुत ज्यादा होते थे। लोग बोलते थे कि ये गीता में लिखा हुआ है या इस ग्रंथ में लिखा हुआ है, तो हमें ऐसे काम करना है, ये हमारी जो भी नैतिक जो भी नियम है उसका हमें पालन करना है, अगर नहीं कर पाएंगे तो ईश्वर नहीं मिलेगा हमें, या हम
हम जीवन के बाद हम हेवन में नहीं जाएंगे, हम हेल में चले जाएंगे। तो उस चिंता को दूर करने के लिए ही इन शिक्षाएं इस समय आई थी। और लाहिरी महाशय कहते थे कि ये एक नए समय के लिए, एक नए लोगों के लिए एक नया समय आया है, एक नई एक विश्वास और एक आस्था है लोगों के लिए, ये जो क्रिया की टेक्निक है। और ये इस बारे में डिपेंडेंट नहीं है कि किस ग्रंथ में या कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, या हमारी जो भी नैतिक सिद्धियां हैं, सिद्धांतें हैं, वो क्या कहती हैं। ये अगर कोई भी व्यक्ति अगर खुद के प्रयास से अगर इनको कोशिश करेगा, इनके माध्यम से खुद में परिवर्तन लाने की, तो उन्हें इस दैविक शक्ति का भी अनुभव होगा। और ये हमारे हाथों में है। ये एक ऐसी चीज है जो हम खुद इसके अभ्यास से इनका रिजल्ट हम पा सकते हैं। ये किसी के कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और ये एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है जो जिन लोगों को ये मिलता है, और जो इस पथ में आते हैं, वो एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और ये इन गुरुओं के माध्यम से हमें मिला है। लाहिरी महाशय, मैं कुछ स्टोरीज भी सोचा आज शेयर करूंगा, खासकर उनके महासमाधि की, क्योंकि एक स्पेशल दिन वो भी है। आज के दिन ही 1895 1895 में उनकी महासमाधि हुई थी, आज के दिन। और ये कहानी भी एक योगी की आत्मकथा ने परमहंस योगानंद जी ने लिखी है, कि कैसे आज से कुछ समय पहले उनके पीठ में एक फोड़े जैसा हो गया था। तो उनके शिष्य थे कि वो उनको ऑब्वियसली जो शिष्य होंगे वो बोलते थे कि गुरुजी आप इसका ट्रीटमेंट करवा लो, इसको ठीक करवा लो। और फिर एक समय बाद लाहिरी महाशय बोले कि शरीर को भी कुछ तो कारण चाहिए कि इस दुनिया से परम चेतना में मैं मिल सकूं। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम्हें जो भी ठीक लगे तुम करो। और फिर आज का जो दिन था 1895 में, तो ये दिन में तो उनके एक शिष्य स्वामी केशवानंदा जी वो लिखते थे। उनका कहने में था कि कुछ दिन पहले उनको लाहिरी महाशय ने एक चिट्ठी लिखी थी, और चिट्ठी लिख के कहा था कि तुम तुरंत आ जाओ बनारस में। तो वो तुरंत आ गए थे बनारस में। और वो कह रहे थे कि गुरुजी ने पूरे दिन के शुरुआत में उन्होंने गीता से कई सारी चीजों की व्याख्या की, कई सारी चीजें हमें बता रहे थे, फिर वो ध्यान में चले गए। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अब मेरे घर जाने का समय आ गया है। तो ये एक बहुत कठिन समय था एक तरह से उनके शिष्यों के लिए भी, क्योंकि हालांकि जो भी गुरु हो, एक गुरु शिष्य का जो संपर्क होता है बहुत खास, बहुत मधुर संपर्क होता है। और जैसे अपना कोई सबसे नजदीकी करीबी अगर कोई कहता है कि वो चले जाने वाले हैं, चाहे जितना भी वो कहे या हमें शिक्षा में बताए कि तुम आंतरिक रूप से हमेशा मुझे पा सकते हो, वो कठिन रहता है। और वो उनके शिष्यों के लिए भी कठिन था। और फिर उन्होंने कहा कि तुम क्यों चिंता कर रहे हो, मैं अपने इस शरीर को वापस से पुनर्जीवित कर दूंगा। और उस दिन जब रात में उनका अंतिम संस्कार हुआ, दूसरे दिन स्वामी केशवानंदा बोले कि इस दिन के करीबन 10 बज रहे थे, और वो अभी तक वापस नहीं गए थे हरिद्वार में। उन्होंने अचानक देखा कि एक जैसे ज्योति जैसी उनके पूरे घर में छा गई। और फिर वहां से लाहिरी महाशय प्रकट हुए उनके शरीर में, और कहा कि देखो कैसे मैंने इस शरीर को वापस से पुनर्जीवित कर दिया, कि मृत्यु की तो कोई मायने ही नहीं है अगर तुम ईश्वर को जान पाओ और तुम सच्चाई को जान पाओ। और फिर उन्होंने कहा कि मेरा इस समय जो मैं गृहस्थ के रूप में था, वो समय मेरा खत्म हो गया है, खत्म हो गया था। और अब मैं बाबा जी के साथ हिमालय में कुछ समय बिताऊंगा, फिर मैं बाबा जी के साथ इस ब्रह्मांड में समय बिताऊंगा। और इसी तरह वो अपने एक और शिष्य पंचानन भट्टाचार्य से भी उन्होंने वैसे वापस से अपना शरीर पुनर्जीवित करके, और सेम समय उनके सामने वो प्रकट हुए, वो ये कलकत्ता में थे। और एक और स्वामी प्रणबानंदा, तो उनको भी उन्होंने वैसी ही भेंट दी। स्वामी प्रणबानंदा को भी उन्होंने दर्शन दिए थे। वो कहे थे कि तुम आ जाओ बनारस में जल्द ही, बट किसी कारण से वो आ नहीं पाए बनारस में। और उस समय
स्वामी प्रणबानंदा जी जैसे वो तैयारी कर रहे थे बनारस जाने की, इसी समय कल के दिन सेम 10 बजे लाहिरी महाशय वापस शरीर में प्रकट हुए उनके घर में, और उनको कहा कि तुम किस बात के लिए इतनी जल्दी कर रहे हो, तुम जहाँ जा रहे हो वहां तो मैं नहीं मिलूंगा। और फिर उनको रियलाइजेशन हुआ कि वो अपना शरीर छोड़ चुके हैं। और फिर उन्होंने कहा कि मैं तो हमेशा ही तुम्हारे पास हूँ, तुम अपने हृदय में मुझे हमेशा महसूस कर पाओगे। और ये जितना दो चीजें इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो जो गुरु दिखाते हैं कि ये शरीर का एक तरह से कोई महत्व नहीं है, कि हम शरीर से परे हैं, जो आत्मा है हम असलियत में वो है, और हम भी इस चेतना को प्राप्त कर सकते हैं। और तो ये तो एक चीज है ही, बट उसके अलावा भी जो हमारे लिए भी जो एक सच्चाई है कि ये जो गुरुएं हैं, लाहिरी महाशय बोले या योगानंद जी बोले, बाबा जी बोले, ये हमेशा हमारे साथ में है, हमारे संस्पर्श में है। और जितना हम हमारे हृदय को खोलते हैं उनके करीब जाने के लिए, उनको महसूस करने के लिए, उतना हम उनको महसूस कर पाते हैं। लाहिरी महाशय ने कहा था कि जो लोग क्रिया की प्रैक्टिस करते हैं मैं उनके साथ हमेशा हूँ। और योगानंदा जी ने भी जैसे कहा था कि फॉर दोज हु थिंक मी नियर आई विल बी नियर, कि ये केवल ये जो अवतार है ऑब्वियसली अगर कुछ कहते हैं ये एक सुपरफिशियल लेवल में नहीं कहते, अगर ये कहते हैं तो इसमें सच्चाई है। और जब हम अपने हृदय को खोलते हैं उनको महसूस करने के लिए, तब हम उनको अपने पास पाते हैं। और जो उन्होंने दिया है, इनफैक्ट ये इन शिक्षाओं के माध्यम से ये जो अवतारे हैं ये यही कहते हैं कि जो लोग, हम इतने मिरेकल्स की बात करते हैं, ये जैसे जो मैंने कहानियां शेयर की वो भी है, पर फिर भी कई लोग हैं जो सोचते हैं शंका से कि क्या ये सही है, शायद उस जमाने में हुआ होगा, या शायद कुछ लोगों के साथ ही होता है, शायद मेरे साथ नहीं होगा। और उनके लिए लाहिरी महाशय कहते हैं कि ये क्रिया की जो चाबी है, जो एक दैविक चाबी है, उसके माध्यम से वो लोग भी जो मुझे जो इन इन संतों के बारे में या इन अवतारों को विश्वास नहीं कर पाते या उनके शंका करते हैं, या इस दैवता पे शंका करते हैं, वो खुद भी इस दैवता को अपने जीवन में प्राप्त कर पाएंगे, वो खुद इस दैविक चेतना को प्राप्त कर पाएंगे इस क्रिया के माध्यम से, क्रिया की इस चाबी के माध्यम से। और तब उनको फिर कुछ पूछना नहीं पड़ेगा, वो खुद स्वयं ही उस चेतना में लीन हो जाएंगे। तो ये शक्ति है क्रिया की। और यही एक बहुत बड़ी देन है हमारे सबके जीवन में। जो भी आप में से जो भी क्रियावान है, क्रियावान नहीं भी है, तो आप क्रिया के पथ में है, और इसको मिलेगा, हम जरूर आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। और ये बहुत बहुत बड़ा आशीर्वाद है जो कि सच में इन गुरुओं की देन है।